जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे टारगेट HPAS 2024 मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आप लोगों का स्वागत है। सो इट्स डे 33 एंड आज जो हमारा एरिया ऑफ सिलेबस जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट इज योर GS पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगर आपने देखा होगा तो इट इज मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दो प्रश्न जो है इस पे आधारित जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉटम अप अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? Second part, what are its main features? So it's a 12 marker, 225 words. So as you all know, जो पैटर्न नया वाला नोटिफाई किया गया है बाय द HPPSC, उसमें आपके 8 मार्कर्स एंड 12 मार्कर्स हैं। 20 मार्कर को डाउन साइज करके 12 मार्कर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पे वर्ड लिमिट जो है 8 मार्कर की 150 वर्ड्स एंड 12 मार्कर की 225 वर्ड्स रही हुए हैं, है ना। तो ये उसी पैटर्न पे बेस्ड आधारित सवाल जो है वो हमारे समक्ष है। विकास और प्रशासन का बॉटम अप अनुमोदन से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? 12 अंक 225 शब्द। अब देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर, तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं विच मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आंसर जो है फ्रेम होगा, क्योंकि अगर एक आपको फ्रेमवर्क अगर एक बार क्लियर हो जाएगा देन इट इज ऑलमोस्ट हाफ वे डन, है ना। कि आधी आधी हमारी जो एक्सरसाइज है आंसर कंस्ट्रक्ट करने की वो वहीं पे पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के प्लानिंग बॉटम अप, डेवलपमेंट बॉटम अप, मतलब कैसा अप्रोच होगा कि कुछ ना कुछ ग्रास रूट्स लेवल से चलने वाली अप्रोच है। ग्रास रूट्स लेवल का मतलब क्या हो गया? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। पहली बात, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, मतलब आपको ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट, फर्स्ट जो पार्ट है सवाल का, वो इस डायरेक्शन में पूछ रहा है। सेकंड बोल रहा है कि जो बॉटम अप अप्रूवल है डेवलपमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, उसके फीचर्स क्या हैं? मतलब क्या हुआ कि हाउ डू यू गो अबाउट इंश्योरिंग कि कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स या स्टेजेस हो सकती हैं जिसके थ्रू हम बॉटम अप डेवलपमेंट, बॉटम अप एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करें, कैसे हम उसको जो है जमीन तक उतारें, कैसे उसका कार्यान्वयन करें, कैसे उसको जो है अल्टीमेटली आप कह सकते हो एग्जीक्यूशन में लेके आए। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है इसके इर्द गिर्द जो है उसका आंसर बुना जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द आंसर यूजिंग और कीपिंग इन माइंड दीज ऑफ दीज मेजरली दीज द थिंग्स। चलिए, तो सबसे पहले लेट्स बिल्ड द इंट्रोडक्शन। तो क्या लग रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है? देखो, इट कैन बी डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन ऑल्सो, इट कैन बी सम कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑल्सो। डेफिनेशन बेस्ड कैसे हो सकता है कि आप बॉटम अप अप्रोच जो है उसको थोड़ा सा ब्रीफ बताते हुए स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट यू कैन जस्ट से कि भाई ये जो अप्रोच है दैट अलाउज द कम्युनिटी, द लोकल कम्युनिटी प्लेयर्स, कौन से लोकल प्लेयर्स, क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, दैट इज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड टू हेल्प डिफाइन डेवलपमेंट कोर्स फॉर देयर एरिया। मतलब आपने उनको इन्वॉल्व किया है अपने खुद के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और उसमें आप कह सकते हैं दिस एक्सरसाइज कैन बी कॉल्ड एज द बॉटम अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। के प्रशासन जो है वो स्थानीय लोग जो हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके व्यूज, उनके फीडबैक, उनके जो भी चैलेंजेस हैं, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जो है प्लानिंग के अंदर कैसे शामिल करना है, उस चीज के लिए जो है इट इज हैविंग एन ओपन mind and open ears. So that can be the introduction. Then coming to the main body, so you can just start away with continuing the idea of bottom up approach of development and administration, और उसके बाद फिर फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का एड्रेस करके हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे जिसमें फीचर्स पूछे थे। So what it says, it aims to encourage a process of local participation in every aspect of development policy। कि भाई जितने भी आप कह सकते हो संवर्धन और विकास से संबंधित, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उस हर एक में पॉलिसी लेवल पे आप लोकल्स का, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो बिल्कुल थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, उनको आप इंक्लूड करोगे, उनकी पार्टिसिपेशन को आप एनकरेज करोगे। ये पर्टिकुलर अप्रोच इस चीज को एडवोकेट करता है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल प्लेयर्स इज सॉट एट ऑल द लेवल्स, आइदर थ्रू कंसल्टेशन और बाय इन्वॉल्विंग देम इन पार्टनरशिप। आप उनको अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हो, उनकी जो स्टेक होल्डर की फीलिंग है उसको बढ़ा सकते हो, उनकी स्टेक होल्डरशिप को इंक्रीज कर सकते हो।
Then further it is aimed at the whole community. Whole community would mean that you are including all of the community. ऐसा नहीं कि selective approach है. Promoters of ideas, projects, civic and voluntary sector, मतलब third sector जिसको आप बोलते हो, civil society organizations, economic social interest groups and representative of public and private institutions. कि चाहे कोई you can say civil society organization हो, कोई NGO हो, कोई pressure group हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी प्रकार के हमारे पास CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी को आप एक साथ लेकर आएंगे एंड यू विल ट्राई टू हैव ऑल ऑफ दोज ऑन बोर्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ एन अप्रोच. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ देखो वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. देखो इस चीज को ध्यान रखो, अब जो ये पैटर्न कमीशन ने चेंज किया है इस बार HPPSC वाला जो नया पैटर्न है 8 मार्कर और 12 मार्कर. 8 मार्कर चलो पहले भी थे, लेकिन उसका अब जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं. यहाँ पे आपको मेजरली क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे. ऐसा मुश्किल ही होने वाला है, ऐसा बहुत मुश्किल मतलब इट्स नॉट रियली मतलब बहुत चांसेस कम ही है कि एक सिंगल पार्ट का क्वेश्चन जो है वो 8 मार्कर में या 12 मार्कर में पूछे. उसके आपको 2-3 पार्ट्स देखने को मिल ही सकते हैं. तो आपका ध्यान यहाँ पे, आपका जो फोकस है वो इस चीज पे जरूर रहना चाहिए. योर फोकस मस्ट 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 बी हेयर दैट यू नीड टू एड्रेस ऑल दी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फेच मार्क्स. सभी पार्ट्स को एड्रेस करोगे तभी मार्क्स मिल पाएंगे उस सवाल में. ठीक है, तो मेन फीचर्स देखो क्या बोल रहे हैं. पहला, इंफॉर्मेशन वाया पब्लिक मीटिंग्स, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. के पहली चीज तो क्या है, लोग कब इंटरेक्ट कर पाएंगे, लोग कब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लोग अपनी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग हैं वो कब हो पाएंगे, जब पहली बात तो उनके पास सूचना हो, इंफॉर्मेशन हो. तो ये क्या हो सकता है, हम बोलते हैं कि ये ना इस पर्टिकुलर अप्रोच में एक पहला स्टेप है, एक पहला कदम है, एक इनिशियल फेज है, एक इनिशियल दौर है जहां आप बॉटम अप अप्रोच जो है उसको बढ़ावा दे रहे हो. सो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फेज. क्या एट दिस कैन बी एट द इनिशियल फेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फेज. देन कंसल्टेशन विच कैन हैपन थ्रू ऑडिट्स एट द लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना. इसमें आप बात से कर सकते हो कि सर देखो इसमें जो है ना सोशल ऑडिट भी इसके साथ आ सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, मान लो अगर PRAs की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो जिला परिषद ग्राम पंचायत के साथ उस लेवल पे जाके आप जो है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ जो है सोशल ऑडिट जैसे मैकेनिज्म्स को भी कर सकते हैं. सो दिस कैन हैपन ड्यूरिंग द इनिशियल फेज. डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान इस समय में हो सकता है. देन फर्दर वी कैन से इसी में और फीचर्स क्या जाएंगे, जॉइंट डेवलपमेंट बाय स्पेशलिस्ट वर्किंग ग्रुप्स. अगर मान लो कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप, NGO या कोई प्रेशर ग्रुप या कोई SHG किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी एक्सपर्टीज है, उसकी जो है वहां पे हम कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार की विशेषता है काम करने की, तो उसको हम बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट. एनी ऑफ द सेक्टर्स कंसर्न्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा, ये आपके लिए कारगर साबित होगा उसको और प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट को बॉटम अप अप्रोच में. देन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है, एंड पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस चीज को समझो. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोल रहे हैं द नेसेसरी फीडबैक. फीडबैक का फायदा क्या होगा कि आपको जहां पे भी पॉलिसी को रिफाइन करना है या फिर आपको कोई उसमें सुधार करने हैं, आपको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई करके आप या रेक्टिफिकेशन के साथ आप उसको मॉडिफाई करके आप उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. आप उसको यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रिफाइंड पॉलिसी. गेटिंग दिस पॉइंट. इसमें होगा क्या कि पॉलिसी जो है वो और बेटर हो पाएगी, आप उसकी वैल्यूएशन फीडबैक जो है वो ले पाएंगे. देन फर्दर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स. कि देखो नॉट नेसेसरीली इट इज द हेडक्वार्टर लेवल पीपल जो शायद स्टेट हेडक्वार्टर्स में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को फिर भी काफी हद तक पता होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर इन द रियल नो, उनको पता होता है, मालूम है उनको काफी ज्यादा. स्टेट के कंपैरिजन में कह लो, सचिवालय के कंपैरिजन में, सेक्रेटरीट के कंपैरिजन में, या इवन फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे उनको नहीं पता भाई कि अगर मान लो हम जैसे बात करें कि दिल्ली को नहीं पता होगा या शिमला को नहीं पता होगा शायद कि चंबा का या लाहौल का या स्पीति का या किन्नौर का या फॉर दैट मैटर किसी भी जिले का पर्टिकुलरली क्या उसको चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो जिला प्रशासन को, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पता होगा. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, दिस मस्ट इन्वॉल्व पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स. कि भाई उनके यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे चाहिए, उसके हिसाब से आप उनकी मदद करो.
ठीक है, उसके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉट नॉट बाय द ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू गिव देम, राइट। देन डेफिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, strategies, implementation, न्यू एनालिसिस, फॉलोइंग पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन। तो ये सारा आपका हो जाएगा, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द एंटायर बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग। ठीक है, चलो। सो अब देखो इसको यहीं पर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आप ये बोल सकते हो दैट इन लाइन विद द विजन ऑफ महात्मा गांधी, सोचो कैसे बिल्ड कर सकते हो एक कंक्लूजन इसका फ्यूचरिस्टिक नोट पे। यू कैन कोट महात्मा गांधी, उनके कोट, महात्मा गांधी वाले कोट को कौन से पर्टिकुलर कोट को यूज कर सकते हो महात्मा गांधी के? एक तो सर्वोदया अंत्योदया, कि भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, उसका भी राइज हो। साथ में क्लब कर सकते हो कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि जो ग्रास रूट लेवल है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज, देयर इन फ्रॉम द विलेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वहां से जो है अपवर्ड्स फ्लो करे, जिसका विजन जो है आप अलाइन कर सकते हो विद द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, के इन सिंक विद द विजन ऑफ महात्मा गांधी, द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव क्रिएटेड द नीति आयोग स्क्रैपिंग प्लानिंग कमीशन a few years back, and this approach of bottom up planning must be continued with all vigor, right? ये एक आपका कंक्लूडिंग पार्ट यहाँ पे बन सकता है। एक बार फ्रेम जरूर करके देखना और हमें आंसर सेंड करना, ठीक है। लास्ट में मैं लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे आप लोग, आई होप अब तो 30 दिन से ऊपर हो गए हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए, लाइव सभी फैकल्टीज आ चुके हैं आपके साथ ऑलमोस्ट, तो यू मस्ट बी नाउ अवेयर ऑफ द प्रोसेस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, development role of the deputy commissioner became a focal point of study after the initiation of development planning in India. Explain। और भारत में विकास योजना की शुरुआत के बाद उपायुक्त की विकास भूमिका अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई, समझाएं। 8 अंक, 150 शब्द, 8 मार्कर, 150 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है। फर्स्ट चलो डायरेक्टिव देख लेते हैं। डायरेक्टिव है आपका एक्सप्लेन, दिस इज योर डायरेक्टिव वर्ड। एक्सप्लेन जो है वो क्या बोलता है, दैट यू नीड टू गो इनटू क्लोज डिटेल, आपको सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस इशू के उनको टच करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन एज अ डायरेक्टिव। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्टिव। दूसरी बात है कि हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है। तो देखो एक तो वो बोल रहा है कि किसका रोल, डिप्यूटी कमिश्नर का किस चीज में, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट रोल। मतलब हमें पता है कि डीसी के कई सारे अलग 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 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। डीसी इज अ पर्सन हु इज एट द फील्ड, यू कैन से एज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राइट, एंड ही इज वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, कि वो प्रशासन के साथ भी काम कर रहे हैं, वो पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के साथ भी काम कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की भी उनकी एक रोल रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस चीज को आइडेंटिफाई करके बोल रहा है, डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर became a focal point after the initiation of development planning in India. Explain। मतलब क्वेश्चन जो सारा फोकल जो फोकस है क्वेश्चन का है, जो कह लो आप मेन क्रक्स है क्वेश्चन का, जो डिमांड कर रहा है कि भाई डीसी का डेवलपमेंट रोल जो है वो यहां से उभर के आ रहा है, उसके बारे में आप लोग जो है समझाएं। ठीक है, तो चलिए वी कैन बिल्ड द इंट्रोडक्शन। सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, इट डेवलप ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, बेस्ड अपॉन किस पे था, मेन जो चीज थी डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड या डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिंसिपल यूनिट है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको उपाधि दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर की या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कई जगह पे, वो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव है जो लोगों के साथ टच में है। क्यों भाई, सीधी सीधी बात है ना, केंद्र को अपनी जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करनी है, यही होगा ना अल्टीमेटली। सेम इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, के मान लो दिल्ली या शिमला, सभी लोग जो हैं, सभी दोनों सरकारें जो हैं वो अल्टीमेटली अपनी स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगी। जब ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगी तो उनको वहां पे कोई अपना एक ऐसा आर्म चाहिए जो इंप्लीमेंट करने में उनकी हेल्प कर सके। आईज, आर्म्स एंड ईयर्स चाहिए उनको ग्राउंड पे, जमीन पे। वो कौन है, जिला प्रशासन और जिला अधिकारी। ये बात जो है आप यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। देन बिसाइड्स इन कंट्रोल ऑफ द एडमिन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर held a coordinating responsibility किस चीज के लिए, for activities of all departmental agencies within the district। मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो भी चीजें आएंगी वो अल्टीमेटली यहीं पे आएंगी, सभी डिपार्टमेंटल एजेंसी से डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिले के स्तर पे। ठीक है, चलो लेट्स नाउ कंस्ट्रक्ट द मेन बॉडी। सो डीसी जो है इज एक्सपेक्टेड टू प्ले द फॉलोइंग डेवलपमेंटल रोल्स। जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन की डिमांड थी, क्या पूछा था क्वेश्चन ने,
कि भाई डीसी के जो डेवलपमेंटल रोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई, उनके ऊपर बात की हुई है। सो पहली बात तो इट इंश्योर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पॉलिसीज कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट वर्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट, पहला जो मुख्य बिंदु निकल के आया। दूसरा, डेवलपमेंट कल्चरल सोशल हेल्थ मेडिकल वेलफेयर एटसेट्रा ये सब प्रमोशन टूरिज्म अदर एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि तो टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देन फर्दर DC is also the chief executive officer for rural development agencies। अगला, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, ये भी भूमिका कौन निभा रहा है? DC। देन ही और शी कंडक्ट्स एंड इंश्योर्स द इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेज ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देखो हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर क्योंकि DC है, तो सब कुछ इंश्योर नीचे करवाना कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। ऑल प्रोग्राम्स पॉलिसीज मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जिले के स्तर पे जो है नीचे वाले जितने भी ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की में लोग हैं, लोअर ब्यूरोक्रेसी में, वो सभी लोग उस चीज की जो एग्जीक्यूशन है, जो उसका कार्यान्वयन है, वो ठीक से कर रहे हैं, वो इंश्योर करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DC। ठीक है। देन फर्दर मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना एंड कंट्रोल करना द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस अंडर देम। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे मतलब हेडक्वार्टर्स के लेवल पे जितने भी दफ्तर ऑफिसेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट लेवल के बाद मतलब शिमला के लेवल के बाद, अगर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो स्टेट के लेवल के बाद उन सभी की प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे होती है? अगला जो निचला स्तर होता है, लेवल होता है, वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका जिला, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे द एंटायर मशीनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड, द एंटायर एपरेटस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो अभी मेन कहाँ पे बैठा हुआ है? स्टेट हेडक्वार्टर के लेवल पे। वो फिर नेक्स्ट लेवल आपको कहाँ देखने को मिलता है? जिला के, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो हिमाचल में, वहां पे अधिकतर जो भी कार्यालय हैं जो शिमला में अदरवाइज हैं, उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं। उन्हीं ब्रांच ऑफिसेज की यहाँ पे बात की गई है कि क्या करना? मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, कंट्रोल करना उन सभी की फंक्शनिंग को, उन सभी ऑफिसर्स और उन सबके ब्रांचेस को। देन कोऑर्डिनेट करना किस चीज को? ही इज ऑल्सो द DC इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर डेवलपमेंट कमेटी फॉर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मोटे मोटे ये सारे के सारे क्या हैं? ये विकास से जुड़े हुए जो भी रोल हैं जो DC परफॉर्म करते हैं, उसको हमने यहाँ पे उनको आउटलाइन कर दिया। चलिए, सो लेट्स नाउ बिल्ड मूव टूवर्ड्स द कंक्लूडिंग नोट। तो देखो, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि DC का जो रोल है पर्टिकुलरली इन द वर्क्स ऑफ डेवलपमेंट, वो जो है फोकल पॉइंट बन गया है आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंटल फेज। उसी तर्ज पे हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे रिलेट करते हुए। कैसे बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट मस्ट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों भैया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर समझिए इस बात को कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल की, या जब हम बात कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल की, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे दो ही मेजर प्लेयर्स हैं। अगर ये लोग कोऑर्डिनेट कर लें, मतलब एक तो है आपका जिलाधिकारी DC एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर ये लोग जो हैं आपस में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हार्मनी, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक सौहार्दपूर्ण जो है आपस में साझेदारी करके एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी पार्टनरशिप रखते हुए काम करते हैं, तो जिला जो है उसकी उन्नति होना तय है, आप कह सकते हैं। इट इज नोबडी कैन स्टॉप दैट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट, आई कैन इवन से दैट। बट उसके लिए इनके बीच में एक रिलेशनशिप कैसा हो? वर्किंग रिलेशनशिप हो, एक हार्मोनियस, एक सौहार्दपूर्ण जो है इनके बीच में सांठगांठ होनी आवश्यक है। So they must cooperate with the local self-government and ensuring good governance, efficient public service delivery, while the government of the state and center must devise ways to empower and build capacity। इस लेवल पे, किस लेवल पे? थर्ड। ये किसकी कैपेसिटी की बात हो रही है? ये हो रही है आपके जो थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, जहां पे हम बोल रहे हैं जो आपका पॉलिटिकल लेवल पे है वो तो LSG है, और उसके नीचे है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, DC के ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है। So that these institutions can act as unit of self government as envisaged by महात्मा गांधी। So इस तर्ज पे जो है आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कोटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ग्रास रूट लेवल पे या DC के रोल को लेके, जैसे DC को कहा गया कि लिंचपिन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राइट, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं मेन बॉडी पार्ट में। दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। All right, so that was the last question for today। और आप लोगों ने देखा ही होगा
के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं उनके आंसर्स जो हैं आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यू कैन गो टू दिस लिंक। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू नॉट ईमेल, मेल मत करिएगा, इसी लिंक पे जाके जो है आप लोग अपने आंसर्स सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन दी अदर साइड। मिलते हैं कल के सेशन में। और जो क्वेश्चंस हैं, टारगेट क्वेश्चंस, वो आपको इसी लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहीं फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। जय हिमाचल, जय भारत।